Hello my dear student, welcome to my channel once again. Today I am going to discuss with you Unit 2 Advanced Concepts of Modeling in AI. इसमें सेशन में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आर्टिफिशियल का मतलब हुआ नॉट नेचुरल थिंग, नेचुरल चीज़ें नहीं, मैन मेड, जो ह्यूमन ने बनाया है। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है ऐसी एबिलिटी जिसमें हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं और किसी भी फील्ड में हम बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारे यू आर गुड एट योर लैंग्वेज, यू आर गुड एट साइंस। तो ये हमारी एक इंटेलिजेंस ही है जिसमें कंप्यूटर ह्यूमन के इंटेलिजेंस को मिमिक कर रहा है। वो ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस को मशीन में डाल रहा है। और जैसे ह्यूमन बिहेव करता है, ह्यूमन जिस तरीके से बात करते हैं, ह्यूमन जिस तरीके से मूव करते हैं, ह्यूमन जिस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, वैसे ही मशीन को ट्रेंड किया जा रहा है। मशीन भी एज इट इज़ ह्यूमन की तरह ही बिहेव करेगा। हमारे ह्यूमन में ये होता है कि वो सोचने समझने की शक्ति होती है। इसी चीज़ को मशीन में भी दिया जा रहा है कि वो जिस तरीके से ह्यूमन समझ सकता है वो उस चीज़ को वो समझे। और ये क्या हो रहा है, ये आर्टिफिशियल चीज़ों में हो रहा है। किसी भी मशीन को डिज़ाइन किया जा रहा है, उसमें डेटा डाले जा रहे हैं, एल्गोरिदम्स डाले जा रहे हैं और उसको एक ह्यूमन की तरह बिहेव करे, उस तरीके से वो बनाया जा रहा है। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। यहाँ पे मशीन को ट्रेंड किया जाता है और उसे ये बताया जाता है, उसे इस तरह के एल्गोरिदम्स दिए जाते हैं, ऐसे डेटा दिए जाते हैं ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। अगर कोई भी काम मशीन कर रहा है, मशीन ने उस काम को, टास्क को कंप्लीट करा, अब वो अपने एक्सपीरियंस से, उसी टास्क के एक्सपीरियंस से अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाएगा। दैट इज़ अ मशीन लर्निंग। ये जो है वो स्मॉल डेटा पे काम करता है। और इसमें हम जब डेटा जो डालते हैं, पहले इनपुटिंग कराते हैं, डेटा उसको इनपुट कराया, देन वो एमएल मॉडल उस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है, देन उसके बाद आउटपुट जनरेट करता है। कंप्यूटर भी एज इट इज़ ऐसे ही काम करता है। अगर आपको रिमेंबर होगा, हम इनपुटिंग करते हैं, देन प्रोसेसिंग वर्क होता है। प्रोसेसिंग दैट मीन की बाइनरी में उसे कन्वर्ट करता है और इसके बाद एज इट इज़ जो हमें आउटपुट चाहिए होता है वो आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे आप हमने डेटा डाला है, ये एप्पल है, ये स्ट्रॉबेरीज है। हमने दो डेटा डाले हैं और दो डेटा जो है वो से इनपुटिंग करा जा रहा है। ये डेटा जो है, ये जो एप्पल और स्ट्रॉबेरी है, वो डेटा को इनपुट करा दिया उस और मशीन में, एमएल मॉडल में वो गया है। एमएल मॉडल उसको समझ समझ के अंडरस्टैंड करके कि हाँ यहाँ पे एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है। और उसके बाद जब भी बेसिकली हमने इसको ट्रेंड करा है, इसको ट्रेन करा है एमएल मॉडल को, ये ट्रेन हो गया। अगर हम यहाँ पे कोई भी डेटा ला के पूछे एप्पल को दिखा के कि ये व्हाट इज दिस, तो वो बताएगा, वो आउटपुट जनरेट करेगा, दिस इज एप्पल, क्योंकि उसके पास वो डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है। एमएल मॉडल लर्न्स फ्रॉम द इनपुट डेटा। ये क्या करता है, ये इनपुट डेटा जो इनपुट डाल रहे हैं उसी को वो लर्न करता है एंड क्लासीफाई बिटवीन जो भी हम डेटा डाल रखे होते हैं उसके बीच वो क्लासिफाई करता है और उसका आउटकम देता है, उसका आउटपुट देता है। दैट इज अ मशीन लर्निंग। नेक्स्ट है आपका, अब एग्जाम्पल्स के हेल्प से हम समझते हैं ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड करना। आपने बहुत सारे फ्लावर है, आप उन फ्लावर, एक फ्लावर उसमें से प्लग करा, तोड़ा, उनमें से एक फ्लावर को तोड़ा और आपने उसको गूगल लेंस में डाला और पूछा कि ये किस टाइप का फ्लावर है, तो वो किस टाइप का फ्लावर है, वो आपको बताएगा, सारी डिटेल आपको वो बता देगा, क्योंकि वहाँ पे उसके पास वो डेटा प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी डेटा को क्लासिफाइड किया गया है। वुमेन डेटा, मैन है, यहाँ पे दो कार है, ये स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, यहाँ पे बिल्डिंग्स है। तो ये बेसिकली क्या है, ये डेटा को क्लासिफाइड कर रहा है, डेटा को समझने की कोशिश कर रहा है। डिटेक्शन क्या होता है, ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स को, चीज़ों को, डेटा को आपको डिटेक्ट करके बताता है। जैसे हाँ, आपके हार्ट रेट की जो सडन स्पाइक है उसको बताएगा। और ये ईमेल फिल्टर में भी काम करता है। ईमेल फिल्टर में जैसे बहुत सारे ईमेल्स आते हैं और स्पैम में कुछ ईमेल्स चले जाते हैं, तो वो जो टेक्सेस रहते हैं उसके बिहाफ ऑफ वो चेक करके वो स्पैम में ईमेल को डाल देता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें एनोमली डिटेक्शन से आइडेंटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग भी आपका सबसेट है मशीन लर्निंग का। ये काम करता है
एज इट इज ह्यूमन के जो न्यूरॉन्स है, ब्रेन में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं और उसका जो न्यूरल नेटवर्क है उस पर वो काम करता है, हमारे ब्रेन के सेल पे, ह्यूमन के। तो हमारा ह्यूमन का है, इसलिए ये ह्यूमन न्यूरल नेटवर्क है, बट यहाँ मशीन को दे रहे हैं इसलिए इसे बोल रहे हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, क्योंकि यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स लगाए जा रहे हैं, न्यूरॉन्स को डाला जा रहा है। जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है एज इट इज, वही एल्गोरिदम्स को समझ के जो डेवलपर हैं, जो आर्टिफिशियल इंजीनियर्स हैं, वो इसको डिजाइन कर किया है। इनपुट पहले यहाँ पे इनपुटिंग देगा, पहले जो डेटा हमने इनपुट दिया, ये इसके 3 लेयर्स है। ये है इनपुट, जहाँ पे डेटा को इनपुट लेता है, इनपुट कराते हैं हम डेटा को। उसके बाद यहाँ पे ये नोड्स है, बेसिकली ये सारे नोड्स है जो इंटरकनेक्शंस है, सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हमने इनपुटिंग करा द, उसके बाद ये सेकंड लेयर में जाएगा, यहाँ पे दिस इज द हिडन लेयर, जहाँ पे डेटा को वो चेक करेगा। इसके बाद चेक करने के बाद ये आपका आउटपुट लेयर में जाएगा, बाद वाले ये आपका आउटपुट लेयर है जहाँ पे हमें आउटपुट जनरेट करेगा। तो ये चीज़ें हैं जो ह्यूमन ब्रेन, जिस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन का सेल काम करता है, हम किसी चीज़ को किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हमें हमारे ब्रेन में वो स्टोर रह जाता है, वैसे ही डीप लर्निंग में इस तरह के एल्गोरिदम्स को अप्लाई किए जा रहे हैं और उनको डिज़ाइन किया जा रहा है। दैट इज डीप लर्निंग। एग्जाम्पल ऑफ डीप लर्निंग, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन डीप लर्निंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें, आपने अपने फ़ोन में देखा होगा, गूगल फोटोज़ में देखा होगा, आपके अलग आपके फ़ोटोज़ के, आपके पेट के फ़ोटो हो गया, आपके फादर का, आपके मदर का, वो फ़ोटोज़ अलग अलग कैटेगरी में ऑटोमेटिक चला जाता है। वो पिक्चर्स जो होते हैं वो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं, तो वो हो पाता है डीप लर्निंग की हेल्प से। Now, it is essential and powerful algorithm to figure out what in a picture and categorize those things. वो अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता है। डिजिट रिकॉग्नाइजेशन काम करता है डीप लर्निंग टैकल्स पे, जहाँ पे हैंड रिटन 0 to 9 होते हैं, 0 to 9 डिजिट्स को वो रिकॉग्नाइज करता है। और इसमें एक एग्जांपल है, आपने गूगल ट्रांसलेटर में देखा होगा कि आपकी जो टेक्स्ट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो अगर आप गूगल ट्रांसलेटर में डालोगे या फिर कोई लैंग्वेज आपको नहीं आ रहा, तो वो आपको ट्रांसलेट करके देगा। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिजिट रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है आपका, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो है वो स्मॉलर डेटा पे काम करता है। डीप लर्निंग जो है वो एल्गोरिदम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करता है। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे अच्छे तरीके से काम कर पाता है, स्मॉलर डेटा पे ये काम अच्छे से नहीं करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम कैन वर्क ऑन लो एंड मशीन, वो लो एंड मशीन पे काम करता है। डीप लर्निंग जो एल्गोरिदम है वो हेवली डिपेंडेंट एंड हाई एंड मशीन पे काम करता है। मशीन लर्निंग में जो डेटास होते हैं वो जो डेटा होते हैं उसको सब डेटास में ब्रेक डाउन करता है, सब प्रॉब्लम्स को वो ब्रेक डाउन करता है सब पार्ट्स में, और फिर वो प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करता है। डीप लर्निंग में क्या करता है, वो एंड टू एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम टेक ज़्यादा कम टाइम लेता है ट्रेनिंग में, एंड डीप लर्निंग है ये ज़्यादा टाइम लेता है। ये इसके अलग अलग पैरामीटर्स पे वो काम करता है, उसके बाद फिर उसको ट्रेन किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंसेस। आई होप these are clear for you. So thank you for watching. I